बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं अमाद मजीद। आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल। आज है 2 नवंबर, साल है 2023। सबसे बड़ी ब्रेकिंग न्यूज लेकर आप खिदमत में हाजिर हूं। बड़ी खबर, बड़ा धमाका, कान तरस गए थे ये बड़ी खबर सुनने को। पूरा पाकिस्तान ये खबर सुनने के लिए बेकरार था। इमरान खान साहब की बड़ी जीत हुई है। सुप्रीम कोर्ट से चंद अहम तरीन खबरें सामने आई हैं। इमरान खान साहब के जो केसेस चल रहे हैं, उन केसेस की सूरत हाल क्या है, इमरान खान साहब को क्या खुशखबरी मिली है जेल में बैठकर, और इमरान खान साहब ने एक केस लगाया था सुप्रीम कोर्ट में, उस केस की समाअत का अहवाल क्या है। आगे चलकर आप साथ वीडियो में ये खबरें शेयर करता हूं, लेकिन ये खबरें शेयर करने से पहले, आगे बढ़ने से पहले रिक्वेस्ट करूंगा कि इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा, सारे नोटिफिकेशन बेल दबाइएगा ताकि जो आने वाले वीडियोस हैं आप उनको मिस ना कर सकें। देखिए, इमरान खान साहब ने एक केस की उन्होंने पिटीशन दायर की थी और वो चाहते थे कि पाकिस्तान में 90 दिन के अंदर अंदर इंतखाबात हों। जब नवाज शरीफ साहब पाकिस्तान वापस नहीं आए थे, जब नवाज शरीफ साहब या नून लीग के जो लोग थे वो इलेक्शन के ऊपर बातचीत नहीं कर रहे थे, तो उस टाइम जब इमरान खान साहब ने, जब सदर आरिफ अलवी ने समिया तहलील की थी, तो इमरान खान साहब ने उस टाइम एक रिक्वेस्ट फॉरवर्ड की थी सुप्रीम कोर्ट में और कहा था, एक तरफ तो जो सदर आरिफ अलवी हैं उनकी ड्यूटी लगाई गई थी, साथ में अपने जो वकला टीम है उनकी ड्यूटी लगाई गई थी कि आप सुप्रीम कोर्ट में एक पिटीशन दायर करें कि 90 दिन के अंदर अंदर हम इंतखाबात चाहते हैं। आज उस केस की समाअत हुई। चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा ने समाअत के दौरान सख्त रिमार्क्स दिए और उनमें से चंद रिमार्क्स कुछ यूं हैं। उन्होंने कहा कि सदर पाकिस्तान ने जब समिया तहलील हो चुकी थी, तो क्या सदर पाकिस्तान इलेक्शन की डेट का अनाउंस कर सकता है? तो बैरिस्टर अली जफर ने कहा जी वो अनाउंस कर सकता है। तो चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा ने पूछा, तो क्या सदर पाकिस्तान ने इलेक्शन की डेट दी? तो बैरिस्टर अली जफर ने सदर पाकिस्तान का खत चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा को पढ़कर सुनाया। जब उन्होंने पढ़कर सुनाया तो वो जो खत था और वो जो तारीख सदर पाकिस्तान ने दी थी, असल में वो तारीख नहीं थी, सदर पाकिस्तान ने एक तजवीज दी थी। तो उसके जवाब में चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा ने सख्त रिमार्क्स दिए कि ये तो तारीख नहीं है, सदर पाकिस्तान ये तजवीज मांग रहे हैं। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का इसके ऊपर क्या मौकफ है? तो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के जो वकील हैं उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में खड़े होकर कहा कि पाकिस्तान में 11 फरवरी को पाकिस्तान में इंतखाबात करवाए जाएंगे। 11 फरवरी 2024 को पाकिस्तान में इलेक्शन होने जा रहे हैं और सुप्रीम कोर्ट में दौरान समाअत जो चीफ इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान है उनके वकील और तहरीक इंसाफ के जो वकील हैं वो पेश हुए और वहां से चलकर ये बड़ी खबर सामने आई है कि पाकिस्तान में इंतखाबात होने जा रहे हैं और पाकिस्तान इंतखाब की जानब बढ़ रहा है। देखिए, इमरान खान साहब की यहां पर ये जीत, इस वजह से मैं ये जीत कह रहा हूं कि इमरान खान साहब की कोशिश थी कि पाकिस्तान में इंतखाबात हो। नून लीग की कोशिश मैंने नहीं देखी, नून लीग की जितने भी बयान आए वो मैंने नहीं देखे। नून लीग के अभी भी किसी रुकन की जानिब से, किसी भी रहनुमा की जानिब से मैं ये नहीं सुन रहा हूं कि वो इलेक्शन के ऊपर बात कर रहे हैं। नवाज शरीफ साहब पाकिस्तान वापस आ चुके हैं, उनका अगला सियासी लाएअमल क्या है, उनके मुतालिक कुछ आम तरीन खबरें सामने आई हैं। नवाज शरीफ साहब पहले जो 21 अक्टूबर के जब पाकिस्तान आए और उसके बाद वो चले गए थे मरी में जाने के बाद वहां पर जाकर उनकी मुलाकातें हुई हैं चंद रहनुमाओं से और इलेक्शन के ऊपर डिस्कशन की गई है। इलेक्शन के ऊपर डिस्कशन करने के बाद अब कुछ नई चीजें, कुछ नई डेवलपमेंट सामने आई हैं, जिनमें से कुछ डेवलपमेंट्स कुछ यूं हैं कि नवाज शरीफ साहब ने कहा है कि हम ये इलेक्शन भरपूर तरीके के साथ लड़ेंगे
और नवाज शरीफ साहब कह रहे हैं कि वो पुरुम्मीद हैं वो पाकिस्तान के चौथी दफा वजीर आजम बनेंगे। वो बनेंगे या नहीं बनेंगे, ये अवाम का फैसला होगा। अवाम क्या फैसला सुनाती है और अवाम किसको वोट डालती है। देखें, इस टाइम जो सर्वे रिपोर्ट्स हैं वो क्या कहती हैं। सबसे पहले गैलप सर्वे की रिपोर्ट की बात करें तो गैलप सर्वे रिपोर्ट्स के मुताबिक जितनी भी रिपोर्ट्स हैं वो इमरान खान साहब के हक में जा रही हैं। जितने भी हमारे सामने रिपोर्ट्स आई वो इमरान साहब के हक में जा रही हैं कि लोग इमरान साहब के साथ खड़े हैं। लेकिन सवाल ये उठता है कि ये जो रिपोर्ट्स हैं क्या वाकई ही इलेक्शन डे में ये रिपोर्ट सच साबित होंगी। इलेक्शन डे में किस सूबे से कितने लोग निकलते हैं, कितना टर्नआउट रहता है, क्या लोग इमरान साहब को वोट कास्ट करने के लिए आएंगे या नहीं, ये एक सवालिया निशान बनता है। अब ये आप लोगों के ऊपर डिपेंड करता है कि आप किसके हक में निकलते हैं। कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आप नवाज शरीफ को वोट डालेंगे, इमरान साहब को डालेंगे, या फिर पीपल्स पार्टी को डालेंगे, या फिर किसी दूसरी पार्टी को यहाँ पर आप उनको वोट डालेंगे। देखें, ये चीजें और 11 फरवरी को ये चीजें उस टाइम पता चलेगी कि अगला पाकिस्तान का वज़ीर आज़म कौन होगा, जब इंतखाबात होंगे, इंतखाब का डे होगा, इलेक्शन का डे होगा, तब जाकर हमें ये चीजें पता चलेंगी। यहाँ पर अभी जो सर्वे रिपोर्ट है, जो इनिशियल रिपोर्ट्स हैं, वो फाइनल रिपोर्ट्स कभी भी नहीं हो सकती। 2018 के इलेक्शन में नवाज शरीफ साहब ने ये दावा किया था कि नवाज शरीफ साहब ने तो इलेक्शन पार्टिसिपेट नहीं किया था, नवाज शरीफ साहब इलेक्शन से ही बाहर हो गए थे। अभी इमरान साहब अभी भी इलेक्शन से बाहर हैं, उनकी न्यायालय है, न्यायालय की तलवार हटती है या नहीं हटती है, वो एक अलग टॉपिक है, वो एक अलग डिस्कशन है। नवाज शरीफ साहब ने पार्टिसिपेट नहीं किया था, लेकिन उनकी जानब से एक रद्द अमल सामने आ रहा था और एक दावा किया जा रहा था कि शहबाज शरीफ अगले वज़ीर आज़म होंगे। वो वज़ीर आज़म तो जरूर बने, लेकिन वो तहरीक अदम एतमाद के साथ बने। लोगों ने इमरान साहब को वोट दिया था। अब ये जो इलेक्शन है इसमें किस पार्टी को वोट पड़ेगा, ये तो आप लोगों का फैसला होगा और ये आप लोग जो हैं वो इस चीज को डिसाइड करेंगे कि आप किस पार्टी को वोट डालेंगे। यहां पर इमरान साहब के जो केसेस हैं, साइफर केस, उसका जो बेंच है टूट चुका है इस्लामाबाद हाई कोर्ट में। जो बेंच बना था, जो इस केस के ऊपर समाप्त कर रहा था, वो बेंच टूट गया है। वो बेंच कब बनेगा, नए बेंचेस में कौन कौन से जज साहिबान मौजूद होंगे, अभी तफसीलात नहीं आई। जब इंशाल्लाह आएंगी तो आपके साथ वो तफसीलात शेयर कर दूंगा। इमरान साहब को जेल में काफी सहूलियात मिल चुकी हैं। बताया जा रहा है, जराये से खबरें आ रही है कि इमरान साहब को जेल में तकरीबन 8 कमरे प्रोवाइड कर दिए गए हैं। 8 कमरों में इमरान साहब रह सकते हैं। उनको जेल में वो तमाम तरसूलियात मिल चुकी हैं जो प्राइम मिनिस्टर को, करंट प्राइम मिनिस्टर या एक्स प्राइम मिनिस्टर को मिलती है। पाकिस्तान की तारीख में ये कभी भी नहीं हुआ कि कोई भी वज़ीर आज़म जिसका टर्नओवर चल रहा हो तो उसके इक़्तिदार के दौरान उसको गिरफ्तार कर लिया जाए। मार्शल लॉ लगना एक अलग बात होती है, यहाँ पर मैं वो चीज़ें डिस्कस नहीं कर रहा। लेकिन इमरान साहब को रिलीफ मिल चुका है, उनको जेल में काफ़ी सहूलियात मिल चुकी हैं। बताया ये जा रहा है कि इमरान साहब जेल में बैठकर 10 चैनल्स जो हैं, वो टीवी चैनल्स जो हैं वो देख रहे हैं और इमरान साहब सियासत से बाखबर हैं। यहाँ पर तहरीक इंसाफ के जो वकला हैं वो उनकी जानब से दावा आ रहा है कि इमरान साहब अगले इलेक्शन में बाहर होंगे, क्योंकि इमरान साहब के जो वकील हैं वो कह रहे हैं कि इमरान साहब इलेक्शन में पार्टिसिपेट करेंगे और इमरान साहब इलेक्शन में नजर आएंगे। अब नजर आएंगे या नहीं आएंगे ये अदालत डिसाइड करेगी। यहाँ पर आपके साथ ये खबर मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगा कि इमरान साहब के सेहत जो है वो काफ़ी ठीक है। शाह महमूद कुरैशी की आज तबीयत कुछ नासाज हो चुकी है, उनको पिम्स हॉस्पिटल में मुंतकिल किया गया था। अभी लास्ट रिपोर्ट क्या है, उनको क्या हुआ है वो खबर नहीं आई। वो खबर आएगी तो इंशाल्लाह आपके साथ किसी नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ शेयर कर दूंगा। इमरान साहब को जेल में वर्जिश करने की सूरत मिल चुकी हैं, टीवी वो देख रहे हैं, उनके पास
तमाम तर चीज़ें जो वो चाह रहे थे उनको मिल चुकी हैं और जो सुप्रीम कोर्ट है उसने नैब को फाइनल फैसला करने की इजाज़त से रोक दिया और कह रहे हैं कि आप फाइनल फैसला नहीं कर सकते। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद, अफवाज पाकिस्तान जिंदाबाद। जाते जाते मैं एक चीज़ कहना चाहूँगा कि शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान में अब इलेक्शन होने जा रहे हैं और ये वो खबर थी जो हमें सुनने में काफ़ी देर लग रही थी और अल्हम्दुलिल्लाह आज ये खबर आ चुकी है। कान तरस के थे ये बड़ी खबर सुनने को कि पाकिस्तान में इलेक्शन कब होंगे। अब हमें पता चल चुका है फरवरी में इलेक्शन होंगे। इलेक्शन में मुस्लिम लीग नून के पास डेट जो है वो काफ़ी कम रह चुके हैं। नवाज शरीफ साहब की सियासत कौन से रंग दिखाएगी, इमरान साहब जेल से बाहर रहेंगे या नहीं, कराची में क्या वाकई ही दोबारा पीपल्स पार्टी की हुकूमत आएगी या नहीं, और केपीके में या वफाक में तहरीक इंसाफ की हुकूमत आएगी या नहीं। अब ये चीज़ें और ये सवालात उठ रहे हैं और ये सवाल उठते रहेंगे और ये सवाल मैं पूछता रहूँगा और आप सबसे मैं पूछता रहूँगा कि आप किस पार्टी को वोट डालेंगे। कमेंट सेक्शन में लिखिएगा। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद, अफवाज पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद।